हाय दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ, मेरा अनुभव और मेरा जानना। बस आज बात करना चाहता हूँ द्वैत के ऊपर, अद्वैत के ऊपर। साधु संत बोलते आए, ऋषि मुनि बोलते आए, ग्रंथ बोलते आए, द्वैत, ब्रह्मांड या ब्राह्मण या ब्रह्मदेव, दोनों जहां का मालिक ही द्वैत है। अद्वैत नास्तिक को बोल सकते हैं, जैसे कि हम उसे मानते ही नहीं, लेकिन मेरा अनुभव और मेरा जानना अलग है। चलो मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ आज। द्वैत अद्वैत पर एक बात कहनी बहुत जरूरी है। इससे पहले झूठ और सच। कोई बुद्ध से पूछे कि सच क्या है, बुद्ध ने कहा झूठ। और फिर बुद्ध से कोई पूछे झूठ क्या है, तो वो कहेगा हमेशा सच। लेकिन अगर बुद्ध से दोनों के बारे में पूछा जाए तो वो कहेगा व्यर्थ। बुद्ध से किसी ने कहा कि बस तीनों बातों का मतलब समझाए। आपने कहा झूठ क्या है, फिर कहा सच। और जब पूछा गया सच क्या है तो कहा झूठ, और दोनों पूछा गया तो आपने कहा व्यर्थ। इसका अनुभव दो हमें, जानना दो हमें। तो बुद्ध ने बस दो बातें बोली, झूठ के बिना सच कहीं नहीं है, और सच है तभी झूठ भी है। जैसे एक छोटी सी बात है, एक क्लास में 6 बच्चे बैठे थे और कोई नहीं था। उन 6 में से एक ने स्कूल का कांच तोड़ दिया। कांच तोड़ने के बाद कंप्लेंट हुई, 5 लोग गवाह थे, एक ने तोड़ दिया। एक सब्सक्राइब, एक अनसब्सक्राइब। सिक्योरिटी पर्पज से सारी बातें होती है। जिस पे संदेह हो उसको भी उठा लो, और जो गुनाहगार हो उसको भी उठा लो। वो 6 के 6 बच्चे उठा लिए गए, प्रिंसिपल के सामने प्रस्तुत हुए। प्रिंसिपल ने एक सवाल पूछा पहले ही, ये शीशा किसने तोड़ा है? तो जिसने तोड़ा था उसने कह ही दिया, मैंने तोड़ा है। प्रिंसिपल हैरान और परेशान, ये झूठ बोल रहा, सच बोल रहा है। और 5 बच्चों से पूछा, 5 बच्चों ने कहा हाँ इसी ने तोड़ा है, हाँ इसी ने तोड़ा है। 5 बच्चों को पहले डराया गया, समझाया गया, फिर उनको मारा भी कि तुम 6 में से उसने अपने आप पे कबूल किया क्योंकि तुम झूठे हो। बच्चों ने फिर कहा कि हम सच्चे हैं, आप उससे ही पूछ लो। उस बच्चे को फिर पकड़ा गया, उसको डराने की हिसाब से बोला गया जो सच है वही बोलो। उसने कहा शीशा मैंने तोड़ा था, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तो प्रिंसिपल हैरान था, बोला कि जब तूने ही तोड़ा है तो इन बच्चों को मार क्यों पड़ी? तो उसने कहा यह आपकी गलतफहमी है, मेरी नहीं। आप गलत हो, मैं गलत नहीं हूं, मैं सच हूं। आप 5 को झूठ मान के बैठे हो और मेरे अकेले को सच नहीं मान रहे। आप, उनका कोई दोष नहीं है, शीशा मैंने तोड़ा।
प्रिंसिपल ने सिर्फ एक सवाल पूछा कि जब तुम कहना ही चाहते थे अपने बारे में सच, तो शीशा क्यों तोड़ा? तो उस बच्चे ने सिर्फ इतना ही कहा, अगर सच समझते तो 5 बच्चों को आप नहीं मारते। जब मैंने पहली बार में ही कबूल कर दिया तो उन बच्चों को क्यों मारा गया? प्रिंसिपल ने बोला, मुझे लगा कि वो 5 लोग बहुसंख्यक है, वो शायद तेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। उस बच्चे ने कहा, जब स्वीकार मेरा था तो साजिश 5 हो या 5,000 या 5 लाख, साजिश में कितने भी हो सकते हैं, स्वीकृति तो मेरी थी। प्रिंसिपल ने कहा कि मुझे लगा कि इस 5 बच्चों ने तेरे को डरा धमका के बैठा दिया कि जैसे शीशा तोड़ा तेरा सिर भी टूट सकता है। बस यही सोच रहा था मैं। बस उस बच्चे ने कहा, यही तो गलती है, तुम झूठ पैदा कर रहे हो, इसलिए सच स्वीकार नहीं कर सकते। द्वैत का अर्थ ही है एक अंदर एक बाहर, 2 रास्ते हैं, लेकिन इन 2 रास्तों में भी बड़ी अड़चन है। तुम बाहर भी अपनी इच्छा के विरोध होकर जाते हो। तुम्हें पता है कि तुम राजा नहीं बन सकते, पर कोशिश करने की जिद लगी रहती है तुम्हारे अंदर। और ध्यान की जिद लगी रहती है तो ध्यान की तरह नीचे उतरने लगते हो कि हाँ, घर बाहर नहीं जाना है, शरीर से बाहर नहीं जाना है, और बाहर भी जाना है। बाहर जाने का अर्थ है कि तुम पाना चाहते हो इस शरीर से बाहर सब कुछ। कैसे पा सकते हो? और तुम फिर जब सोचते हो कि नहीं, हमें ध्यान पाना है, आनंद पाना है, तो अंदर जाते हो। ये द्वैत युद्ध है। तुम बाहर भी भाग रहे हो, अंदर भी भाग रहे हो, पर राजा वही है जो द्वैत को जीत लेता है। अद्वैत तो होता ही नहीं है मेरे दोस्त, ये आपको किसी ने गलत शिक्षा दी है। अद्वैत कोई नहीं है। हाँ, द्वैत है तो अद्वैत हो गया, जैसे सच और झूठ हो गया। बुद्ध से फिर किसी ने पूछा कि इसका निवारण क्या है? बुद्ध ने कहा, बस इतना ही कि बस छोड़ दो पाने की चाह, क्योंकि बाहर भी तुम पाने के लिए भागते हो, अंदर भी पाने के लिए भागते हो। पाने का अर्थ क्या है? भाग दौड़ किसके लिए है? अगर इसको समझोगे ना तो बस झूठ और सच में फर्क निकल आएगा, क्योंकि झूठ अपनी जगह पे कभी कामयाब नहीं हुआ और सच अपने आप को कभी कामयाबी के लिए रखता नहीं है। इसके आगे बात करेंगे जब आपका रिप्लाई आएगा।